यहाँ तक हमने मन के बारे में बातें की, साइकोलॉजी की बातें की और कुछ स्पिरिचुअलिटी की बातें की। अब हम जाते हैं न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर। एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दो बातें आप सीखेंगे। एक तो there are two different circuits shown by neuroscientists in our brain. एक सर्किट है, वायरिंग है ब्रेन का इम्पल्सिव रिएक्शन के लिए, और दूसरा थॉटफुल मैच्योर रिस्पॉन्स के लिए। I'll explain you both these circuits in the brain. और दूसरा, मैं माइंड और बॉडी का जो कनेक्शन है, मन और शरीर का एक दूसरे के साथ में जो संबंध है, वो भी हम ब्रेन के जरिए कैसे होता है, ये दोनों बात नेक्स्ट स्लाइड में एनिमेशन वीडियो के द्वारा हम सीखते हैं। कोई भी परिस्थिति में व्यक्ति सोच समझकर समतुलित मन से परिपक्वता से प्रतिभाव देती है, या तो दूसरी व्यक्ति उसी परिस्थिति में भावनाओं में बह के प्रतिक्रियात्मक व्यवहार करती है। हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में इन दोनों प्रकार के प्रतिभाओं के लिए अलग अलग वायरिंग होती है। चेताकोषों की, न्यूरॉन्स की अलग अलग सर्किट होती है। इस वीडियो में हम ये दोनों प्रकार की वायरिंग को समझेंगे। और दूसरा, मन और शरीर को जोड़ने वाला जो ब्रेन का सर्किट है, उसे भी इस वीडियो में हम देखेंगे। ये राज है। राज बाजार में से जा रहा था और अचानक उसने धमाके की एक बड़ी आवाज सुनी, जो उसके बाजू में से ही आई। उसको ये बॉम्ब का धमाका लगा, उसको डर लगा। उसने सोचा कि उसकी जान को खतरा है। उसने तुरंत सलामत जगह ढूंढने के लिए निश्चय किया। उसको पसीना आने लगा, उसके हृदय की धड़कन बढ़ गई, उसकी सांस फूल गई और वो आजू बाजू में सलामत जगह को ढूंढता हुआ भागने लगा। अब हम राज के इस अनुभव के मानसिक और शारीरिक पहलुओं को देखें। यहाँ बाजार में से जा रहा था, वह एक शारीरिक क्रिया है, मोटर मूवमेंट। उसने आवाज सुनी, वह संवेदना का अनुभव है। वो आवाज बहुत बड़ी आवाज थी, ये और गहराई से संवेदना का अनुभव है। उसको लगा कि ये बॉम्ब का धमाका है, वह मानसिक अनुभूति है। उसको डर लगा, वह भावना है, फीलिंग। उसने सोचा कि उसकी जान को खतरा है, वह विचार है, सोच, कॉग्निशन। उसे सलामत जगह पहुंच जाना चाहिए, वो एक निश्चय है, डिसीजन है, कोनेशन है। वो सलामत जगह ढूंढता हुआ, इधर उधर देखता हुआ भागने लगा, वह एक शारीरिक क्रिया है। यहाँ पर राज डरा हुआ तो था, लेकिन उसने सोच समझकर परिस्थिति को परिपक्व प्रतिभाव दिया। यह अमन है। अमन जब वही परिस्थिति का सामना कर रहा है, वो बाजार में से जा रहा था, उसने बड़ी आवाज सुनी, उसको लगा कि ये बॉम्ब का धमाका है। उसको डर लगा और डर के मारे वो वहीं पर जम गया, स्थिर हो गया, हिल नहीं सका। और फिर आसपास की अफरा तफरी को देखकर वो घबराहट में पागल की तरह भागा। बिजली के खंभे से टकराकर वो गिर गया। अमन का व्यवहार प्रतिक्रियात्मक हो गया, बगैर कोई सान भान, बगैर सोचे, मात्र डर के मारे व्यवहार हो गया। राज और अमन दोनों को डर लगा। दोनों की देह धार्मिक क्रियाओं में कुछ परिवर्तन आया, लेकिन दोनों का व्यवहार
अलग हुआ। राज के मन में परिस्थिति के बारे में तार्किक विचार पैदा हुए। उसने भावना में बह के डर के मारे प्रतिभाव नहीं दिया, और उसे कहते हैं परिस्थिति का सोच समझकर पुनर्मूल्यांकन करना। और अमन का प्रतिभाव रहा भावनात्मक मूल्यांकन के आधार पर। आइए अब हम देखते हैं दोनों के दिमाग में, ब्रेन की सर्किट में क्या हुआ। हमने देखा है कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पीछे ऑक्सीपिटल रीजियन में दृश्य देखने का केंद्र होता है, और यहाँ टेम्पोरल रीजियन में आवाज सुनने का केंद्र है, और यहाँ मोटर केंद्र है जहां से कोई भी व्यवहार करने के लिए शरीर के अंगों को संदेशा दिया जाता है। यहाँ भावनाओं का केंद्र है, और ये एक बड़ा सा हिस्सा है जहां ज्ञान है, समझदारी है और मूल्य का संचय है। यहाँ आगे के हिस्से में हायर सेंटर्स होते हैं, सोचने का केंद्र, बोलने का केंद्र, आयोजन करने का केंद्र, निश्चय करने का केंद्र। अब चलो हम दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स के वायरिंग को समझते हैं। एक सोच समझकर प्रतिभाव देने के लिए, और दूसरा प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के लिए। ये मोटर एरिया है जहां से शरीर के मसल्स को हलन चलन के लिए संदेश दिए जाते हैं, जो आखिर में व्यक्ति का व्यवहार बनता है। जन्म से ही ये जो लिम्बिक सिस्टम है, जो भावनाओं का केंद्र है और मोटर एरिया है, इनके बीच में सीधा संपर्क होता है। मात्र 2 चेताकोष का कनेक्शन है, एक भावना के केंद्र से मोटर केंद्र तक, और दूसरा मोटर केंद्र से मसल्स तक। दोनों के बीच एक ही जंक्शन है, एक ही साइनेप्स है। ये बिल्कुल छोटी सर्किट है, छोटा रास्ता है, शॉर्टकट है, जो हम सबको जन्म से ही मिला हुआ है। बचपन में हम सब ने यही सर्किट का उपयोग किया है। भावनाएं तुरंत ही व्यवहार में रूपांतरित हो जाती थी। अगर गुस्सा आया तो हम चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, या कोई चीज़ों को फेंकने लगते थे। अगर कुछ अच्छा लगा तो पकड़ लिया। ये सब प्रतिक्रियात्मक व्यवहार थे। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने पर माता पिता, शिक्षक और बुजुर्गों की सूचनाएं सुनकर, आजू बाजू के लोगों के व्यवहार को देखकर, और बाद में पढ़कर, और आखिर में खुद के अनुभवों से ज्ञान और समझदारी पैदा हो गई। ये सब ज्ञान, मूल्य, समझदारी यहाँ ज्ञान के एरिया में संचित होगा। ये होने के साथ साथ भावनाओं के केंद्र का संपर्क सोचने के केंद्र के साथ होता है, जो यहाँ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में है। सोचने का केंद्र तुरंत ज्ञान के केंद्र का संपर्क करेगा। ज्ञान के केंद्र से इस केस में जवाब मिलेगा, भाग जाओ और सलामत जगह ढूंढ निकालो। ये सूचना फिर प्लानिंग के सेंटर को मिलेगी, और वहां पर पूरे प्रतिभाव का एक ब्लूप्रिंट बनेगा कि कौन सी दिशा में कितना जल्दी भागना होगा, कौन से मसल्स को संकोचन विकोचन करना है, और कैसे क्रम से ये करना है। ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, और आखिर में इसके आधार पर प्लानिंग सेंटर से मोटर एरिया में वो खास प्रकार के प्रतिभाव देने के लिए संदेश जाएंगे। यहाँ पर वो होगा आजू बाजू में देखते हुए,
सलामत जगह ढूंढते हुए सही दिशा में भागने के लिए, एक परिपक्व प्रतिभाव देने के लिए। राज के केस में ये लंबी सर्किट, ये कॉम्प्लेक्स वायरिंग का उपयोग हुआ, लेकिन अमन के केस में ये छोटी वाली शॉर्ट सर्किट का उपयोग हुआ। वो डर के मारे वहीं थम गया और फिर बगैर सोचे घबराहट में भागा। उसने जो किया वह एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हो गया। इसके अलावा ज्ञान के केंद्र से विचार के केंद्र को यह संदेश भी जाएगा कि डरो मत, हिम्मत रखो, आत्मविश्वास से प्रतिभाव दो। यहाँ पर जो ज्ञान है कि ऐसे समय हिम्मत से काम लेना चाहिए, उसका भी उपयोग होगा। और विचार का केंद्र ये संदेश को भावना के केंद्र में पहुंचाता है, ताकि यहाँ डर की जगह अब आत्मविश्वास और हिम्मत के केंद्र सक्रिय बनेंगे। ये हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के मध्य में होता है और उसी का वो एक हिस्सा है। तो डर के होते जिस प्रकार से हाइपोथैलेमस प्रतिभाव दे रहा था, वो अब हिम्मत आने से बदल जाएगा। ऑटोनोमिक, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम से अब स्वस्थ प्रतिभाव आएंगे। तो न केवल व्यवहार में बदलाव आया, परंतु साथ साथ में शरीर की देह धार्मिक क्रियाएं भी बदलेगी। उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कुछ एंडोक्राइन हार्मोन बदलने से शरीर में शक्ति पैदा होगी और ऑटोनोमिक सिस्टम उस व्यक्ति के परिपक्व व्यवहार को सपोर्ट करेगी। तो ये मनोदैहिक वार्तालाप हुआ जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस एक्सिस के द्वारा हुआ। यह एक्सिस मानसिक प्रक्रिया को शारीरिक प्रक्रिया में बदलती है। जैसे हम देख सकते हैं कि यह सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बहुत सारे चेताकोश और उनके बीच के बहुत सारे साइनेप्स हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हम बचपन से वो छोटी वाली सिंपल सर्किट का उपयोग करने के आदी है, हमें उसकी आदत हो गई है। सामान्य तौर पर ऐसी परिस्थिति में हमारा डर के मारे प्रतिक्रियात्मक व्यवहार ही हो जाता है। आत्मसूचन, सेंसरी इमेजरी कंडीशनिंग वगैरह अलग अलग टेक्निक से जब हम हमारे ब्रेन को तालीम देते हैं, तो हम ये लंबे वाला चेताकोशों का वायरिंग है, उसे व्यायाम देते हैं। सामान्य संजोग में जब कोई हमारे पास अपनी समस्या के बारे में सलाह मांगने आते हैं, हमारी राय लेने आते हैं, जब हम खुद शांत और स्वस्थ हैं, तब तो इसी सर्किट का उपयोग होता है और हम उसे समझदारी की बातें बताते हैं। लेकिन जब हम खुद समस्या में फंसे हैं, तब हम प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कर बैठते हैं। तब हमारा व्यवहार प्रतिक्रियात्मक हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में हम जो टेक्निक सीखते हैं, उनकी नियमित प्रैक्टिस करने पर धीरे धीरे हम हर परिस्थिति में ये लंबे वाली कॉम्प्लेक्स लेकिन स्वस्थ वायरिंग का उपयोग करने लगते हैं और हम सोच समझकर योग्य और परिपक्व प्रतिभाव देते हैं। वो हमें ये राज के जैसा बनने में सहाय करता है। आपने देखा कि न्यूरोसाइंटिस्ट ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब कि हजारों साल पहले से शास्त्रों ने, स्पिरिचुअलिटी ने जो सिखाया है कि बंधन को छोड़कर समतुलित मन से
हर परिस्थिति में तू कर्म कर। या तो जो साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि जो अफेक्टिव अप्रेजल होता है, भावनात्मक मूल्यांकन, वहां से आपको जाना है कॉग्निटिव रीअप्रेजल के अंदर। परिपक्वता से अनुकूल और प्रतिकूल, फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस को आपको रिस्पॉन्स देना है। तो इन दोनों के लिए न्यूरो साइंटिस्ट, ब्रेन रिसर्च साइंटिस्ट आज अलग अलग पाथवे दिखाते हैं, जिससे बहुत स्पष्टता से हमें ये पता चलता है कि जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाथवे है, जो जन्म के बाद बना है, जो पाथवे हमारे नॉलेज का, हमारे विजडम का उपयोग करता है, वो पाथवे को अगर हम एक्सरसाइज देंगे, उसको अगर हम ट्रेनिंग देंगे, तो सहज वो पाथवे अपने आप से नेचुरल कोर्स में वो काम करने लगेगा और हमारे व्यवहार में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में जो परिवर्तन लाना है वो हम आसानी से ला सकते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको गाइड करूंगा सेल्फ हिप्नोसिस का अनुभव करने के लिए, जिसके अंदर वो तीनों स्टेप आ जाएंगे: ब्रीथिंग अवेयरनेस, बॉडी का रिलैक्सेशन और इमेजिनेशन। तो पूरा ट्रांस का आप एक्सपीरियंस करेंगे। अब मैं आपको हमारे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज जो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, इनका परिचय देना चाहता हूँ। पिछले 35 सालों से मैं जो लाइव वर्कशॉप्स में सिखाता था, वही मैंने अब ये ऑनलाइन कोर्सेज के रूप में डेवलप किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी, कोई भी टाइम जोन में हो, वो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, कोई भी डिवाइस के द्वारा ये कोर्स ले सकते हैं, अपने समय पर वो कर सकते हैं और लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलता है इन कोर्सेज का। तो वो दोबारा करना चाहे तो कर सकते हैं। अब समत्वम के अंदर हमारा जो भी वर्क है, जो भी वर्कशॉप्स हम करते हैं, जो भी थेरेपी वर्क हम करते हैं, इनके पीछे दो प्रिंसिपल से, दो फिलॉसफी के आधार पर मेरा सारा वर्क हुआ है। एक प्रिंसिपल तो ये है कि मनुष्य के जीवन में, ये जो हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, इस जीवन के अंदर जो भी फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशंस आती है, जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, उनका जो भी व्यवहार हमारे साथ होता है, ये सब कुछ एक वेल डिजाइंड, वेल थॉट ओवर प्लान है हमारे विकास के लिए। वो सब कुछ हमारे ग्रोथ के लिए हमें मिला है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है। चाहे कितनी भी बुरे से बुरी सिचुएशन हो, चाहे कठिन से कठिन समस्या हो, वो आई है हमारे जीवन में हमें कुछ देने के लिए। ये एक सिद्धांत है। और दूसरा जो प्रिंसिपल है हमारे वर्क के पीछे, वो है हमें जो ये मनुष्य का शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, ये जो 3 दिव्य साधन हमें मिले हैं, डिवाइन मीन्स आवर बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट, इन तीनों साधनों का अगर सही तरीके से, सही पर्पस के लिए उपयोग करने का हम सीखे, तो हम ही को बना सकते हैं। वी कैन कार्व आवरसेल्व्स। ये दो फिलॉसफी के ऊपर मेरा सारा वर्क हुआ है। तो सबसे पहला हमारा जो एक बहुत पॉपुलर कोर्स है, वो है होलिस्टिक स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारा फ्लैगशिप कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ हिप्नोसिस
कोर्स है जिसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करना इसकी ट्रेनिंग मिलती है। आप वो स्किल डेवलप करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड के रीप्रोग्रामिंग के लिए जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स होती है वो सारी टेक्निक्स आप स्व अनुभव से सीखेंगे। ये टेक्निक्स के पीछे की साइकोडायनेमिक जो होती है, थियरी होती है, उसकी समझ के साथ गाइडेड एक्सपीरियंसेस के द्वारा आप सारी टेक्निक सीखते हैं और इन टेक्निक्स का उपयोग तीनों क्षेत्र में कैसे करना ये भी सीखेंगे। एक एरिया है आपके डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, तो आपके विकास के लिए कैसे आप इन टेक्निक्स का उपयोग करेंगे। फिर दूसरा क्षेत्र है हेल्दी हैबिट्स डेवलप करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनानी है तो उसके लिए भी आप ये उपयोग में कैसे ला सकते हो ये मैं सिखाता हूँ। और तीसरा जो एरिया है वो है अगर आपकी कोई फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल समस्याएं है, कोई चैलेंजेस है, तो उन चैलेंजेस को इफेक्टिवली कैसे मैनेज करना सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू, ये भी आप प्रैक्टिकली सीखेंगे। इन सब के अलावा कुछ एडवांस टेक्निक्स मैं आपको सिखाऊंगा उस कोर्स में कि जो पेन मैनेजमेंट में काम आती है, फिजिकल पेन जो दर्द होता है उसको मैनेज करने में काम आने वाली टेक्निक्स है, या अपने पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, कुछ क्वालिटीज़ पर्सनालिटी की आपको डेवलप करनी है, उसमें भी ये सेल्फ हिप्नोसिस और ये माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स का कैसे उपयोग करना है ये आप सीखेंगे। ओके, हमारा जो दूसरा कोर्स है वो एडोलेसेंट स्टूडेंट्स के लिए है। ये करीब 10,000 स्टूडेंट्स ले चुके हैं ये कोर्स अब तक में। इस कोर्स में भी वो स्टेप बाय स्टेप मैनर में सेल्फ हिप्नोसिस करने का सीखते हैं और अलग अलग माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के द्वारा वो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, इंटरव्यू का स्ट्रेस हो, वो मोटिवेशन डेवलप कर सकते हैं, मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म फॉर स्टडीइंग, कंसिस्टेंसी ला सकते हैं अभ्यास के अंदर। वो कंसंट्रेशन, मेमोरी, ऐसी क्वालिटीज़ जो ज़रूरी है अभ्यास के लिए वो डेवलप कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में कॉन्फिडेंस, असर्टिवनेस और दूसरी जो क्वालिटीज़ है वो भी ये माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक के जरिए वो ला सकते हैं। तो ओवरऑल बाय द एंड ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स स्किल डेवलप करते हैं अलग अलग सेल्फ हिप्नोटिक टेक्निक्स यूज़ करने का। और इस दौरान एक पेरेंट्स के लिए भी मैं सेशन रखा है जिसमें मैं पेरेंट्स को हेल्दी पेरेंटिंग के लिए गाइडेंस देता हूँ। ये दो कोर्सेज के अलावा कुछ स्पेसिफिक, अगर आपकी फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल या सोशल समस्याएं होती है, चैलेंजेस होती है, तो उन चैलेंजेस को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेशंस हमने रखे हैं। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी के लिए माइग्रेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, अस्थमा या स्टमक प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए स्पेसिफिक सजेशंस के साथ में सेल्फ हिप्नोटिक सेशंस हमने रखे हैं। पहले होलिस्टिक स्ट्रेस मैनेजमेंट सेल्फ डेवलपमेंट का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है वो करने के बाद आपकी ज़रूरत के अनुसार आप ये स्पेसिफिक सेशंस भी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। आई इनवाइट यू एंड आई वेलकम यू टू दिस कोर्सेस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।